श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 4 मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। राजविद्या राजगुह्य योग। इस समुच्चय ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझमें निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। वैदिक दर्शन इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता कि भगवान सृष्टि का सृजन करने के पश्चात सातवें आसमान से झांक कर यह जांच करें कि उसके संसार का संचालन भली भांति हो रहा है। वे इस मूल तत्व को बार बार प्रतिपादित करते हैं कि भगवान इस संसार में सर्वत्र व्यापक रहते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन है, एक ही परमेश्वर है, वह प्रत्येक के हृदय में निवास करता है और वह संसार में सर्वत्र व्यापक है। ईशोपनिषद में वर्णन है, भगवान संसार में सर्वत्र व्यापक है। पुरुष सूक्त में वर्णन है, भगवान उन सब में व्याप्त है जिनका अस्तित्व है और जिनका आगे अस्तित्व होगा। भगवान के सर्वव्यापक होने की अवधारणा को व्यक्तिपरक समझा जाता है। दार्शनिक दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि संसार परिणाम अर्थात भगवान का रूपांतरण है। परिणामवाद के समर्थक कहते हैं कि भगवान संसार के रूप में परिवर्तित हो गया है। अन्य दार्शनिक यह दावा करते हैं कि संसार विवृत अर्थात एक पदार्थ में दूसरे का भ्रम है। वे कहते हैं कि केवल एक भगवान ही है और कोई संसार नहीं है। हम जिसे संसार के रूप में देख रहे हैं वह वास्तव में ब्रह्म है। किंतु 7वें अध्याय के श्लोक 4 और 5 के अनुसार संसार न तो परिणाम और न ही विवृत है। यह भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे माया शक्ति कहते हैं, से निर्मित हुआ है। जीवात्माएं भी भगवान की शक्ति है, लेकिन ये पराशक्ति है जिन्हें जीव शक्ति भी कहा गया है। इसलिए संसार और समस्त आत्माएं दोनों भगवान की शक्तियां हैं और उनके परम व्यक्तित्व के भीतर है। किंतु श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि वे सभी प्राणियों में निवास नहीं करते, अर्थात असीम सीमित में समाविष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वे इन दोनों शक्तियों के कुल योग से अति दूर है। जिस प्रकार समुद्र से कई लहरें निकलती है और ये लहरें समुद्र का अंश होती है, लेकिन समुद्र इन सब लहरों के कुल योग से अधिक विशाल होता है। समान रूप से जीवात्माओं और माया का अस्तित्व भगवान के स्वरूप के भीतर समाविष्ट है, किंतु भगवान फिर भी उनसे परे है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुं गुरुभ्यो